हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य। और आज हम लास्ट वीडियो के सेकंड पार्ट पे हैं, द इंडियन कंज्यूमर मार्केट पार्ट 2। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। तो टॉपिक्स थे व्हाट इज़ कंजम्पशन, उसका प्रूफ था, कुछ फैक्ट फाइल्स थी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स थे, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स का। और अब हमको पढ़ना है मेन क्लासिफिकेशन। मीन्स हम इस पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो द 7 टाइप ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो 7 टाइप के कंज्यूमर हैं इंडिया में। एक क्लासिफिकेशन है, बहुत टाइप की क्लासिफिकेशन है, वन ऑफ देम है ये। एक है पुअर रूरल, जो गांव के जो गांव के लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है। सेकंड है पुअर ड्रीमर, मतलब गरीब हैं लेकिन सपने हैं और उनकी इनकम लेवल भी ज़्यादा है, तो $50-200 पर ईयर है। और फर्स्ट कंडीशन में पुअर रूरल वाले में 2800 है। उसके अलावा थर्ड में जो आते हैं वो आते हैं यंग एंड टेक सेवी, तो ये हैं तो 5200 इनका इनकम है पर ईयर का। एक एवरेज अप्रॉक्स लेते हैं ऑल ओवर इंडिया का, ये वेरी कर सकता है। उसके अलावा है मिडिल इंडिया, और फिर थर्ड में फिर फिफ्थ में आता है आपका कनेक्टेड एस्पिरेंट्स, कंजर्वेटिव रिच आता है, फिर सोफिस्टिकेटेड रिच आता है। तो ये 7 टाइप के क्लासिफिकेशन है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन यूज़ कहाँ होते हैं? ये यूज़ होते हैं मेन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के द्वारा, या जो कंपनी जो हर टाइप के असॉर्टमेंट्स में है, जो हर टाइप के प्रोडक्ट में है, और जो सेगमेंटेशन जब वो करती हैं कंपनी, तो उस समय ये एक बेनिफिशियल हो सकता है। सपोज हिंदुस्तान लीवर का एग्जाम्पल लें या आईटीसी का एग्जाम्पल लें, जो इनमें से मैक्सिमम जगह पे अपने को पाती है, तो उसको सेगमेंट करना पड़ेगा कि उसका कितना सप्लाई होना चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए, कहाँ पे कितना कितनी पॉपुलेशन है, और कैसा प्रोडक्ट स्मॉल सैशे में कि बड़े सैशे में, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की मार्केट में वो एंटर कर रहे हैं। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री यूज़ करती है कई बार, और कई बार बहुत सारी कंपनीज उससे हेल्प लेती हैं सेगमेंट करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो प्रेडिक्शंस क्या हैं कंजम्पशन के। फर्स्ट, राइजिंग इनकम, पैसे बढ़ रहे हैं मिडिल क्लास के। जब पैसा बढ़ता है तो कई बार आपका सेगमेंट शिफ्ट होता है, आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में जाते हैं, वहाँ से हायर मिडिल क्लास में जा सकते हैं। तो आपकी जो खरीदने की एक ताकत होती है वो बढ़ती है, आपका कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि आपकी सेविंग्स ज़्यादा, आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, तो आप अलग अलग चीज़ें खरीद सकती हैं। तो कंपनीज़ को भी कई बार शिफ्ट करना पड़ता है कि किस रेंज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन को अगर वो केटर करना चाहते हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट के साथ उस कैटेगरी में भी शिफ्ट होना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कैसी मार्केट है और क्या रेट ऑफ ग्रोथ है। उसके अलावा आगे जो क्या होगा पैटर्न में, मैनी इंडिया क्या, बहुत टाइप के डिवीज़न होंगे, रूरल, सब अर्बन होगा, मिड अर्बन होगा, और अर्बन तो है ही, अर्बनाइजेशन और इंक्रीज़ होगा। कई बार होता है कि कोई शहर जब डेवलप करता है, सपोज़ करिए आप दिल्ली अगर डेवलप करता है, तो दिल्ली से सटे जो जगह हैं, जो उससे कनेक्टेड प्लेसेस हैं, तो वो भी डेवलप करने का वहाँ पे भी स्कोप होता है। जब वो स्कोप करते हैं तो वो मिड अर्बन में हो सकता है। तो डेफिनेटली कंजम्पशन पैटर्न हर जगह का वेरी करेगा, उसको अगर एज ए कंपनी नीड टू थिंक अराउंड दैट। और जो जनरेशन जेड के जो लोग हैं, जो 1991 के बाद आए हैं, एलपीजी के बाद जो लोग का जन्म हुआ, तो उनका एक अलग कंजम्पशन पैटर्न था, क्योंकि मार्केट ओपन हो गई थी उस टाइम, बाहर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में आ गए थे, तो एक अलग अप्रोच होता है। तो उनको अगर केटर करना है तो आपका एक अलग अप्रोच होता है। और अगर फोर्थ पॉइंट में जाएं तो जो इंडिया में, अगर आप सपोज करो मैकडी का एग्जांपल ले लो, कि अगर वो अपना जब लेके आए थे बीफ के साथ अपना ये सब प्रोडक्ट लाए थे, तो वो फेल हो रहे थे। जब उन्होंने आलू पे कन्वर्ट जब वो हुए तो सक्सेसफुल हुए। तो मतलब आपको मार्केट रीड करना पड़ेगा। अगर कंजम्पशन को अगर रियली आपको यूज़ करना है, किसी कंट्री में कंजम्पशन हाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कंज्यूम करेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट कैसी है, उसके बाद ही कंजम्पशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और उनकी सेविंग्स, प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक इंसान के पास सेविंग है तो सेविंग को जाने की
मतलब निकलने का कई स्कोप होता है कि वो किस किस फील्ड में जाए, एफएमसीजी में वो जाए पैसा, या एफएमसीडी में जाए, या किसी और चीज़ में जाए, या टूरिज़्म में जाए। तो कौन कितना अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है और कौन कितना कनेक्ट कर पा रहा है उस पॉपुलेशन से, तो वो डिसाइड करता है उस कंपनी की सक्सेस को। और बहुत सारे फैक्टर्स से जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट, गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, वो सब फैक्टर्स हैं जो कि कंजम्पशन पैटर्न डिसाइड करेंगे फ्यूचर का। कोविड के आने के बाद से ये सारी पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन अगले 1 से 1.5 साल में नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ ड्राइवर्स क्या हैं? फर्स्ट फोर्स जो है इनकम ग्रोथ है, सेकंड है अर्बनाइजेशन है, थर्ड है फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स, और डेमोग्राफिक्स बोल सकते हैं, जो 2030 का भी अगर लें तब भी हमारी पॉपुलेशन का एवरेज पॉपुलेशन 31 ही होगा। अगर 2030 में हम देखें, अभी तो करीब 27-28 है, फिर भी एवरेज बढ़ के 31 होगा। तो अगला 10 साल बहुत अच्छा है, और यही सब टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ को एक मौका देती है कि इंडिया में वो आके इन्वेस्ट करें और इंडिया से एक अच्छा पैसा अगले 10 साल में बना सकती हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस हो रहे हैं, वो भी एक बेनिफिशियल है। और एटीट्यूड जो चेंज हो रहा है, फैक्टर्स की क्या थिंकिंग है, जब हम एक प्लेस से एक मिड अर्बन एरिया से हम अर्बन एरिया में जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं सोसाइटी को, तो हमारा एक बिहेवियर चेंज होता है, हमारी एक इच्छा डेवलप हो सकती है कि हमको और कुछ कंज्यूम करना है, तो एक साइकोलॉजिकल एक चेंज आता है, वो भी इफेक्ट करता है कंजम्पशन पैटर्न। कंपनीज रीड करती हैं बिफोर कमिंग इन द मार्केट कि कितने लोग हैं जो इवॉल्व हुए होंगे, या क्या रेट है लोगों का आना शहरों में आके पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, तो वो एक नया कस्टमर बेस भी उन्हें मिल सकता है। फिर अगर हम देखें तो ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कहानी। तो डिमांड ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बढ़े। ड्यूरेबल्स में आता क्या है? जो ऐसे गुड्स आएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो हर दिन बदलते नहीं हैं। एफएमसीजी में आते हैं मैक्सिमम, जैसे शैम्पू साबुन, जो जल्दी ख़त्म होगा और आपको नया लेना पड़ता है। लेकिन इसमें टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें आती हैं, एसी, एलईडी टीवी, तो ये सब का कंजम्पशन बढ़ा है पहले से। रीज़न बहुत क्लियर है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2023 तक $3274 हो जाएगी, जो कि एक अच्छा नंबर होगा। और यही अट्रैक्ट करता है कंट्रीज़ लाइक चाइना को कि किसी भी कंडीशन में इंडिया की मार्केट वो नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो अच्छी हैं। उसके अलावा वो मोबाइल्स और इनसे रिलेटेड गैजेट्स में वो अच्छा करती है, उनके पास अच्छी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, और इंडिया एक बहुत अच्छा उभरता मार्केट है जो उनको दिखता है। और ये IBEF एक इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने सर्वे किया था, तो उसमें बहुत चीज़ें निकल के आई कि जो स्कीम्स होती हैं कि आप EMI पे ले सकते हैं, 0 EMI भी चल रहा है, बहुत सिस्टम हो गया, तो फोर्स कंजम्पशन जिसको कह सकते हैं, तो एक बेनिफिट मिलता है। हालांकि कंजम्पशन को बहुत हर कंडीशन में आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समवेयर वो कार्बन फुटप्रिंट को भी अफेक्ट करता है, वो क्योंकि हम जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। तो वो अगर एक कंपनी उसको भी ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स लाए, तो कंजम्पशन का रियल बेनिफिट किसी GDP को मिलेगा बिना इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए। ये एक इन्फोग्राफिक है, बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक। ये बताता है कि जितने इसमें जो डार्क लाइन है, पहला जो है वो बताता है कि फ्रिज, सेकंड जो है वो वॉशिंग मशीन, और थर्ड जो है वो टेलीविज़न का बताता है। फर्स्ट है रेफ्रिजरेटर का, और सेकंड वॉशिंग मशीन का, थर्ड है टेलीविज़न का। तो जितनी डार्क ब्लू जो जगह है, जो प्लेसेस है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग रेफ्रिजरेटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम सेकंड में आए तो ऑरेंज वाले में, जहाँ जितना डार्क है वहाँ पे उतना ज़्यादा वॉशिंग मशीन यूज़ होती है, और थर्ड में जाए तो जहाँ जितना डार्क है वहाँ उतना ज़्यादा टेलीविज़न यूज़ होता है। तो एक बहुत बड़ा एक हम फैक्टर इसमें निकाल सकते हैं, एक एनालिसिस हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी इनइक्वालिटी है मार्केट में, ये हम समझ सकते हैं। तो अगर एक बड़ी कंपनी कोई बाहर से आ रही है और उसको वो अगर रेफ्रिजरेटर बनाती है, वो वॉशिंग मशीन या टीवी बनाती है, तो ये अगर उस ग्राफ वो यूज़ करती है या ये इन्फोग्राफिक्स यूज़ करती है, ये वेरी करते, कुछ कुछ दिन पे ये अपडेट होते रहते हैं,
तो अगर वो वेरी करती तो वो सही जगह क्लिक करेगी। और यही रीज़न है, छोटी जो कंपनी, जो इंडिया बेस्ड कंपनी, उनको लगता है कि अगर हम बना रहे हैं, हम छोटी सी जगह पे बना रहे हैं, तो हमारा क्यों, हमारी भी क्वालिटी उतनी अच्छी है, तो हमारा बिक क्यों ना है। या कोई डीलरशिप आप ले रहे हैं छोटी जगह पे किसी बड़े ब्रांड का भी, फिर भी आप बोल रहे हैं यार इतना मेरा सेल नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्वाइट सिंपल है कि हम या छोटी कंपनीज़ या जो एमएसएमई जिसको बोल रहे हैं, जो 6.3 करोड़ हैं, जिनका इनकम कम है, उसका रीज़न बहुत क्लियर है कि वो ये डीप एनालिसिस तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और डीप एनालिसिस तक आप नहीं पहुंचेंगे तो आप सही लोकेशन अगर नहीं चूज़ करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली समवेयर सेल्स में आपके डिक्लाइन होगा। और इसके अलावा ये एक और जगह इंडिकेट करता है, जो जीनी कोफिशिएंट है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, ये होता है इनइक्वालिटी इन इनकम। जो लोग खरीद रहे हैं ड्यूरेबल्स, मीन्स मतलब बेसिक नीड से थोड़ा सा ऊपर, पहले तो बहुत एक लग्जरी में इसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लग्जरी सेगमेंट से हटके ये नॉर्मल कंजम्पशन में फॉल करने लगा। फिर भी अगर एक कम इनकम है तो आप ये सब प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो ये क्लियर करता है, जो दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, अगर ऐसी जगहों पे इनका ज़्यादा है तो कितनी इनइक्वालिटी है। और ये जो लिंक करूँ मैं तो माइग्रेशन से भी लिंक करता है कि लोग क्यों जा रहे हैं दूर, क्योंकि वहाँ पे ही तो जॉब है। और आप देखिए ये सब चीज़ें और जगह पे उतनी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे उतना पैसा नहीं है ये प्रोडक्ट लेने का। और एज ए कंपनी आप इन जगह पे अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर दो पार्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है ब्राउन गुड्स, दूसरा होता है वाइट। ब्राउन में टेलीविज़न, सीडी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, और वाइट में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैंस, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, ये है बस कलर का गेम। तो फर्स्ट वाले को वाइट, जो जिसको ब्राउन बोल रहे हैं, उनका कलर मोस्टली ब्लैक एंड ब्राउन, ग्रे पकड़ के है। और सेकंड वाला मोस्टली क्रीमी और वाइट में होता था पहले, तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे। हाँ, एक अलग एनालिसिस हो सकता है कि आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एंटर कर रहे हैं तो आप ब्लैक में या ब्राउन या वाइट में किस में एंटर करें, वो आपका एक प्रेफरेंस हो सकता है। वो आप डेटा के हिसाब से और क्या उस एरिया में कैसा सेल्स है उसको सोच के आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आगे हम बढ़ें, आप देखेंगे कि क्या इनकम का गेम है। तो ये जो ब्लू वाला है वो अर्बन को दिखाता है और सेकंड वाला आपका दिखाता है रूरल को, गांव का। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग का अगर हम देखें तो अर्बन में ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स 6.3 करोड़ जो एमएसएमईज़ हैं। एमएसएमईज़ में स्पेशली जो रूरल में होंगे, जो जिनकी इनकम कम है, वो मोस्टली एम में होंगे, मीन्स माइक्रो में। और जो ब्लू वाली होंगी हो सकता है वो एस में, स्मॉल या मीडियम में पहुंच गई हो, या एम में भी अपने बहुत एक अच्छे पोजीशन में हो, इसलिए उनकी इनकम ज़्यादा होती है। सेकंड, अगर रेगुलर वेजेस और सैलरी की बात करें तो डेफिनेटली ये फॉर्मल सेक्टर में मिलता है। फॉर्मल सेक्टर स्पेशली शहरों में ज़्यादा है, या शहरों में कंपनी ज़्यादा है तो वहाँ पे उस फील्ड में आपको ज़्यादा इनकम मिलता है। और अगर थर्ड देखें तो कैजुअल लेबर्स का भी शहरों में ज़्यादा, तभी लोग माइग्रेशन करते हैं। और फोर्थ देखें तो मनरेगा, मीन्स मनरेगा एक गांव की स्कीम होती है जिसमें एक 100 डे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती है, जिसमें गांव के लोगों को जॉब दिया जाता है। ये शहरों में होती नहीं, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकता। और एक और रीज़न है, ये जो 6.3 करोड़ लोग हैं, या जो स्टोर्स हैं, जो स्टोर्स नहीं बोल सकते, जो रजिस्टर्ड कंपनी होंगी एमएसएमईज़ में, तो ये इसमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि फोर्स्ड होके कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि फोर्स होके लोग कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो उनको कहा जाता है कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, तो जॉब क्रिएटर एक श्रिंकिंग इकोनॉमी में बनना बहुत कठिन है, और एक बिजनेस स्टार्ट करना बहुत कठिन, और इसको इस्टेब्लिश करना बहुत कठिन होता है। तो बहुत सारे लोग फोर्स्ड हैं। तो मतलब आपको फॉर्मल सेक्टर में जॉब बढ़ानी होगी अगर सब कंजम्पशन आपको बढ़ाना है। और इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हैं। मनरेगा में गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा पहले फंड था, उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ किया। हालांकि
स्कीम को वो सपोर्ट नहीं करती है प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन इस समय गांव में लोगों की स्थिति इतनी बुरी है कि खाने के लिए वो उनकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इसमें पैसा पंप कर रही है। होप ये 2 लाख करोड़ तक भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है हाउस होल्ड इनकम, और इसमें हम देखेंगे ये कैसे वेरी कर रहा है। पहले एक पिरामिड था कि 1% थे, या 1 मिलियन बोल सकते हैं, और उसके नीचे हम आए तो 16 मिलियन था, लोअर मिड में 51 था, और एकदम लो में 151 मिलियन था। ये 2005 का डेटा है। तो मीन्स अगर इंडिया में किसी को एंटर करना था तो उसको लो वाले मार्केट पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही असली चंक था, लो और लो मिड पे। लेकिन अब कोई कंपनी आ रही है तो वो लो मिड और अपर मिड पे फोकस कर सकती है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है 2018 में। और 2030 आते आते जो कंपनी आएंगी या जो कंपनी यहाँ की होंगी वो मॉडिफाई करके अपर मिड और हाई पे जा सकती हैं। ये बहुत सारे फोरकास्ट में बहुत सारे डेटा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब पोस्ट कोविड, ये प्री कोविड सिनारियो है, और पोस्ट कोविड मींस इन द सेंस ये कुछ एक जो पीरियड है 1 से 1.5 साल, इसमें ही ये एप्लीकेबल्स होंगे, और फ्यूचर में भी कुछ पॉइंट्स इसमें से एप्लीकेबल हो सकते हैं। डेफिनेटली हुआ क्या कि लो इनकम हाउस होल्ड जो हैं वही डोमिनेट करती हैं इंडिया में 66%, और उसमें से जिनकी लेस देन 5 लाख इनकम है उसमें भी 32% ऐसे हैं जो कि 2.5 लाख जिनकी इनकम या उससे नीचे है। और सबसे बुरी तरीके से कोविड ने इसी सेगमेंट को हिट किया, क्योंकि ये रेगुलर इनकम करने वाले ग्रुप होती है और इनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं रहती हैं कंपेरेटिवली अदर्स के, क्योंकि जो इसमें से बहुत थे जो पॉवर्टी लाइन क्रॉस करके एक लोअर मिड में एंटर किए थे, मींस एक थोड़ा अच्छे पोजीशन में आए थे, वो फिर से पीछे गिर गए हैं। उसके अलावा 50% हाउस होल्ड का एक सर्वे में आया कि रिडक्शन हो गया उनके कंजम्पशन में। 33% ने कहा हमारा भाई इनकम ही कम हो गया तब हमने कम कर दिया। 26% लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर पता ही नहीं है कितना लंबा जाएगा, 6 महीने, साल भर या 1.5 साल, तो वो रिस्क हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हीकल्स या ये ड्यूरेबल्स की तो कहानी बहुत बुरी है, बहुत बुरी स्थिति। पहले से ही ये सेक्टर रो रहा था, व्हीकल्स या मीन्स ऑटोमोबाइल सेक्टर, और कोरोना ने बहुत बुरी तरह इसको हैम्पर किया है। इसको निकलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा कुछ इनोवेशंस कंपनी को बचा सकते हैं, कुछ आईटीसी ने भी किए थे, स्टोर ऑन व्हील किया था, उसने तुरंत दिमाग लगाया स्विगी और जोमेटो से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके कि आप मेरे प्रोडक्ट को डिलीवर, आपका फूड वाला चल नहीं रहा, लोग बाहर का खाना खा नहीं रहे हैं, तो इस टाइम को आप यूज़ करिए, आप अपने डिलीवरी सिस्टम को हमको सौंप दीजिए या हमारे साथ कोलैबोरेट करके करिए, जिससे हम प्रोडक्ट लोगों के घर तक पहुंचा सकें। और ये अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ था। कुछ ट्रेंड दिखे इस कोविड में कि किराना जो थे वो कंपेरेटिवली और लोगों के से ज़्यादा अच्छा साबित हुए, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम तक लोगों को चीज़ें डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि बड़े बड़े जो मॉल्स थे वो बंद थे। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से प्रॉब्लम बहुत हुई, तो अब पैटर्न थोड़ा बिजनेस का चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट। उसके अलावा पूरा एक न्यू रिटेल इकोसिस्टम लाना चाहिए, जिससे बोथ शॉपर्स और रिटेलर दोनों को बेनिफिट हो, क्योंकि नहीं तो रिटेल्स तो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है, ओमनी चैनल्स पे धीरे धीरे रिटेल शिफ्ट हो रही है, जो कि एक बेनिफिशियल और एक अच्छा स्टेप है। अब एकदम लास्ट में अगर हम बात करें तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है। फिर मैं इसको उल्टा लाऊं, कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। अगर आत्मनिर्भर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इंडिया में अगर कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है तो हमको मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है 16% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, और इसके अंदर 24 सेगमेंट्स आते हैं। क्या क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में पढ़ते हैं वो 24 चीज़ आते हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर आप आत्मनिर्भर या इंडिया में आप प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ा रहे हैं और कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है, तो बैकफायर कहाँ करेगा कि आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में प्रॉब्लम होगी आपको। तो वहाँ उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बाहर से इंपोर्ट करें, कंजम्पशन को बैलेंस करना है, इन्फ्लेशन ना आए, तो बैलेंस करने के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है।
तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, नहीं तो इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है तो जॉब भी ज़्यादा मिलेगी। तो सब ये आपस में लिंक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा डेफिनेटली होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपेक्ट को कवर करने की कोशिश की। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मैं अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा, जैसे कि जियो मार्ट पे भी, जो कि एक पेंडिंग है। पहले मैंने एक पार्ट उस पर बनाया है, द बिग गेम प्लान ऑफ रिलायंस जियो। उसका एक सेकेंड पार्ट में जल्दी लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।